मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले संदीप कोरेगांवकर ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर 12 से 15 हज़ार का लोन लिया था। और इसी मुंबई में एक 28 वर्षीय महिला ने जब मोबाइल ऐप से 2200 रुपये का लोन लिया और नहीं चुका पाई तो उनके फ़ोन से फ़ोटो निकालकर मॉर्फ्ड किया गया और अश्लील फ़ोटो बनाकर उनके ही दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजा गया। इसी मोबाइल ऐप लोन के चक्कर में फेमस टीवी शो तारक मेहता के राइटर अभिषेक मकवाना ने सुसाइड कर लिया। और ऐसी ही एक घटना जयपुर में हुई जहां बिजनेसमैन ने जब मोबाइल ऐप से लोन लिया तो उनकी फ़ोन गैलरी से फीमेल फ्रेंड का पिक निकालकर उसे न्यूड पिक बनाकर सर्कुलेट किया गया। तो दोस्तों सवाल यह है कि ये चाइनीज़ ऐप मात्र 2000 से 15,000 तक का ये लोन देकर इन लोगों को इतना ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं कि लोग लगातार सुसाइड करते जा रहे हैं। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंगर और स्वागत है आपका सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री पर। दोस्तों इंडिया में जब से कोविड आया है उसके बाद से ही कई लोगों पर अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने तक का पैसा नहीं बचा है और लोगों ने जब से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट देखा है तो लोग इसकी ओर तुरंत आकर्षित हुए हैं क्योंकि इन लोन एप्लीकेशन से उन्हें बिना किसी झिझक के लोन मिल पा रहा है। इस लोन को लेने वालों में अधिकतर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ शामिल है क्योंकि दोस्तों इन एप्लीकेशन से लोन लेना इतना आसान होता है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। फिर बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटो लगानी होती है। इसके बाद आपको इन एप्लीकेशन से 2000 से 20,000 तक का लोन आसानी से मिल जाता है। और लोग सोचते हैं कि अरे वाह, हमें तो बैंक भी नहीं जाना पड़ा, ना ही किसी से पैसा मांगना पड़ा और आसानी से लोन भी मिल गया। लेकिन दोस्तों इन एप्लीकेशन का एक और पार्ट भी होता है जिसे अक्सर यूज़र नज़रअंदाज कर देते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप आपसे जल्दी में कुछ परमिशंस भी मांगते हैं, जैसे फ़ोटो कैमरा एक्सेस अलाउ करना, गैलरी एक्सेस अलाउ करना, स्टोरेज एक्सेस अलाउ करना। और लोगों को ये परमिशन अलाउ करना ही होता है, तभी ये लोन एप्लीकेशन काम करते हैं। और यूज़र ये सोचता है कि हमारी गैलरी, स्टोरेज और कॉन्टैक्ट की परमिशन एक्सेस करने से भला इनको क्या ही मतलब होगा। और यही यूज़र की सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि ये चीनी ऐप आपका पूरा डाटा और फ़ोन लिस्ट स्टोर कर चाइनीज़ सर्वरों पर भेज देते हैं। और दोस्तों लोन लेने के कुछ ही दिनों बाद आप पर एक मैसेज आता है कि आप तुरंत लोन चुका दीजिए वरना हम लोग आपके फ़ोन पर जितना भी कॉन्टैक्ट सेव हैं उन सबको मैसेज भेज देंगे कि इस व्यक्ति ने लोन लिया है और आपको गारंटर बनाया है। और ये मैसेज जैसे ही आपके दोस्तों और रिश्तेदारों पर पहुंचता है तो उनके कॉल और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप सोचते हैं इन्हें कैसे पता चल गया कि मैंने लोन लिया है। दोस्तों इन लोन ऐप के केस में कुछ ब्लैकमेलिंग ऐसी भी होती हैं जिसमें पूरा पैसा चुका देने के बाद भी अमाउंट अपडेट नहीं किया जाता और ज़्यादा पैसा मांगा जाता है। मतलब 2000 का लोन लेने के बाद भी लोगों से 10,000 रुपये तक चुकाने की बात कही जाती है। और जब लोगों ने उस अमाउंट को चुकाने से मना किया तो उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे कि हमने तुम्हारी गैलरी के सारे फ़ोटोज़ एक्सेस कर लिए हैं। और फिर इन फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके विक्टिम के दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजा जाने लगता है। और ये ब्लैकमेलिंग ना सिर्फ लड़कों के साथ हुई बल्कि लड़कियों के साथ भी हुई है। दोस्तों एक केस में विक्टिम ने बताया कि लोन चुकाने के बाद भी उनसे और पैसों की डिमांड की गई और ना देने पर विक्टिम के दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजा गया कि ये रेप करके या मर्डर करके भागा है। ऐसे ही दूसरे केस में लोन ना चुकाने पर उसके फ़ोटो पर कॉल गर्ल या कॉल बॉय लिखकर उसके दोस्तों को और फैमिली को भेजा गया। और फ्रेंड्स, जब इन लोगों का इस ब्लैकमेलिंग से इतना मेंटली हैरासमेंट होने लगा तो इन लोगों ने जीने से ज़्यादा मरने या सुसाइड करने को आसान समझा, जिसमें हाल ही में भोपाल में इंजीनियर स्टूडेंट के सुसाइड केस और इंदौर के अमित कुमार द्वारा पूरी फैमिली के सुसाइड केस की घटना भी शामिल है, जो कि आज हमारी सोसाइटी के लिए एक चिंता का विषय है। आइए अब इन चाइनीज़ लोन ऐप का इंडिया कनेक्शन समझते हैं। दोस्तों ये लोन ऐप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती हैं जो सिर्फ 7 से 14 दिनों में चुकाना होता है। कुछ ऐप 500 से 5,000 तक का लोन देती हैं तो कुछ ऐप 10,000 से 1 लाख तक का लोन देती हैं। और इन 7 से 14 दिनों में व्यक्ति पर इतना प्रेशर क्रिएट करती हैं कि उसे पैसे चुकाने ही होते हैं। दोस्तों ये चाइनीज़ ऐप इंडिया में मौजूद NBFC कंपनियों से कॉन्टैक्ट करती हैं। ये NBFC कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होती हैं जो खुद किसी बैंक से जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन इन कंपनियों पर कर्ज देने पैसा जरूर बहुत होता है जिससे लोन के रूप में देकर मोटी ब्याज दर ये लोग वसूलते हैं। लेकिन इंडिया की इन NBFC कंपनियों का डिजिटल नेटवर्क मजबूत नहीं होता है
इसलिए ये कंपनियां इन चाइनीज़ ऐप के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाती हैं। अब जानते हैं कि सरकार ने अभी तक इन केसों पर क्या कार्रवाई की है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक कंपनी के कुछ लोगों को पकड़ा है। ये कंपनी चाइनीज़ ऐप के लिए काम करती थी। इस कंपनी ने दिल्ली में ही एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था, जहां गुंडे लोगों को काम पर रखा हुआ था। इस कंपनी का काम चीनी ऐप के लिए वसूली करना होता था। ये लोग इस कॉल सेंटर से ऐप लोन लेने वाले लोगों को कॉल या मैसेजेस करते थे और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते थे, जिसे आप सुन सकते हैं। करते थे मेरे को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 11 बजे तक पेमेंट चाहिए, 10 बजे तक पेमेंट चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। मेरे को एक आदमी सुबह 8 बजे प्रेशराइज कर रहे हैं, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, अभी पैसे दे। कंटिन्यूसली फ़ोन 50 फ़ोन्स, ओवर 100 मैसेजेस एक आदमी करता है। गालियाँ भी देते थे? गालियाँ देते थे, गंदी गंदी फ़ोटोज़ भेजते थे, मॉक फ़ोटोज़ कर देते, आधार कार्ड पे उल्टा सीधा लिखते हैं। इसके बाद जब ये कॉल सेंटर वसूली पूरी कर लेते हैं तो अपना 30% कमीशन काटकर बाकी रुपया चाइना को भेज देते हैं। दोस्तों, अब तक साइबर क्राइम ब्रांच ने इन ऐप से होने वाली ठगी के कई केस दर्ज किए हैं और तब से आरबीआई ने कई चीनी ऐप और एनबीएफसी के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए हैं। आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलने लगी हैं और नियमों का पालन भी नहीं कर रही हैं। जल्द ही सरकार इन्हें रोकने के लिए कानून भी लेकर आने वाली है, लेकिन फिलहाल इन ऐप्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देकर ही लोगों को इसके ट्रैप से फंसने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल भी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद।